स्टूडेंट्स, क्लास 7 चैप्टर 5 एक्सपोनेंट्स हम पढ़ रहे हैं। इसका 5A एक्सरसाइज हम पढ़ चुके हैं। 5B एक्सरसाइज देखिए। इसमें कहा एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? जैसे हम 5, 3, 4 कुछ भी हमारे पास लिखा है तो हम क्या लिखते हैं, किसी भी नंबर को डिवाइड करने के बाद डेसिमल के 3 प्लेसेस तक नंबर लिखिए। जैसे 5.34 इसको मैंने लिखा तो 5.34 लिखा तो पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है तो उसमें मैंने 2 का स्क्वायर कर दिया। तो 2 का स्क्वायर क्या मतलब, 100 का जब इसमें डिवाइड होगा तो ये इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये डेसिमल फॉर्म होती है। तो हमारे पास ये जो दिया हुआ है, इसको यदि हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? स्टैंडर्ड फॉर्म होगी 5.38। हमने एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाया। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि 1 डिजिट के बाद 3 प्लेसेस तक नंबर निकालिए, तो 1 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगाते हैं। 5.38 इंटू पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 1, 2, यानी 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। या इसको 5.38 और 1, 2 है तो 10 की पावर 2 लिख देंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो 6 for 2, 6 और पॉइंट, यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 6.428 क्या लिखेंगे? 428 1, 2, 3 1, 2, 3, 0 हमने देखी। इंटू किसका होगा इसमें? देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 10 की पावर 6। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद ये जो हमारे पास 0, 0 है, इनका कोई मतलब नहीं रहता, इसलिए 6.428 इंटू 10 टू दी पावर 6 हम लिख सकते हैं। आगे हमारे पास 8 to 9 तो 8.2934 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने लिखा। इसको और कैसे लिख? अच्छा, इंटू किसका करेंगे हम? 10 की पावर कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो 10 की पावर 10। या फिर इसको लिख सकते हैं 8.2934 2934। उसके बाद 0, 0 है, पॉइंट के बाद हम कितने भी 0 लगा दें उनका कोई मतलब नहीं रहता है। इंटू 10 की पावर 10 हमने देखा। यहां से हम देखें 9, 4 2, 2, 4 2, 2, 4 2, 6 2, 8 2, 10 2, 2, 4 2, 6 2, 8 2, 10 2, 2, 4 2, 6 2, 8 2, 10 और पॉइंट यहां लगाएंगे। इंटू 10 की पावर कितनी होगी? देखो 1 और 10 0 यानी 10 की पावर 11। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 9.4 इंटू 10 की पावर 11। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। इसको देखें 2.3 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंटू 10 की पावर कितनी आएगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 10 की पावर 7। तो डेसिमल में हमने ये बहुत अच्छे से पढ़ा है किस तरह से डेसिमल फॉर्म को सिंपल फॉर्म में लिखना है, सिंपल फॉर्म को डेसिमल फॉर्म को। तो 2.3 इसके बाद 0 का कोई मतलब नहीं, इंटू 10 टू दी पावर 7 हम इसको लिख देंगे। ये हमारा आंसर होगा। स्टूडेंट्स, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। डायमीटर ऑफ अर्थ, अर्थ का डायमीटर ये दिया, हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। देखिए क्या लिखेंगे हम? 1.2 7 5 6 और 30 इंटू 10 की पावर कितनी? 1, 2, 3 पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 10 की पावर 7। या फिर 1.2756 को लिख के आगे 0 हटा सकते हैं हम, 10 की पावर 7।
जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था सेम इसमें भी वही का वही है। इसमें देखें 3.84 कितनी जीरो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इंटू 10 की पावर कितनी लिखना है हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 8 हैं तो ये लिख लिया। आगे हम चाहें तो 3.84 लिख के 3.84 इंटू 10 की पावर 8 भी लिख सकते हैं। आगे की जीरो का कोई मतलब नहीं है, पॉइंट के बाद की जीरो का, है ना। यहाँ देखें हम तो 1.027 और 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इंटू 10 की पावर कितनी लिखाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की पावर 9 या 1 पॉइंट। इस जीरो का मतलब है क्योंकि आगे 27 हमको दिया है इसलिए इस जीरो को लिखना पड़ेगा 1.027 इंटू 10 टू दी पावर 9 हम लिख सकते हैं। ये क्या था पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन मार्च। इससे पहले क्या था डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, अर्थ और मून की डिस्टेंस दी थी। नंबर ऑफ स्टार इन गैलेक्सी ये दिया हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं 1.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इंटू 10 की पावर 11 हम लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद कितने हैं 11 है या फिर 1 पॉइंट या 1 इंटू पॉइंट हमको लिखना नहीं है क्योंकि पॉइंट के बाद सब 0 0 है 10 की पावर 11। फिर द प्रेजेंट एज ऑफ यूनिवर्स ये दिया हुआ है हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 8 9 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9। इसको क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 1 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 की पावर 10 या फिर 1.2 इंटू 10 की पावर 10 इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में लिखा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरह से लिखना है देखिए 6 इंटू 10 की पावर कितना लिखें जितने डिजिट है 1 2 3 4 5 10 की पावर 5 फिर प्लस 8 इंटू 8 के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4 10 की पावर 4 प्लस 4 इंटू 4 के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 10 की पावर 3 प्लस 5 इंटू 5 के बाद कितने डिजिट है 1 2 10 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 0 के बाद कितने डिजिट है 1 10 प्लस 2 यूनिट डिजिट बाद में। मतलब ये है कि इसको हम 6 लिखा 6 के बाद जितने डिजिट है उतनी हमने पावर लगाई, फिर 8 लिखा 8 के बाद जितने डिजिट है उतनी पावर लगाई, फिर 4 लिखा 4 के बाद जितने डिजिट है उतनी पावर लगाई, उसके बाद 5 है जितने डिजिट है उतनी पावर लगाई। इस तरह से हमको इसको लिखना है। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है हमारे पास और इन सबको ऐड हम करेंगे तो हमारा आंसर यही आएगा। ठीक है 6 इंटू 10 की पावर 5 मतलब 6 के बाद 5 0 देखो 6 के बाद 5 0 मैंने लिखा, फिर 8 है 8 के बाद 4 0 ये 4 0 लिखा, 4 के बाद 3 0 3 0 लिखा, 5 के बाद 2 0 2 0 लिखा, फिर 10 का स्क्वायर 0 मतलब 5 के बाद 2 0, फिर 0 इंटू 10 0 इंटू 10 मतलब क्या होगा 00 ठीक है और 2 इन सबको ऐड करेंगे तो 2 0 5 4 8 और 6 सबको ऐड कर दिया 684502 684502। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म होती है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं। ठीक है सेकंड के एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी देखिए 4 इंटू 10 की पावर कितना 1 2 3 4 5 6 प्लस 0 इंटू 10 की पावर कितनी 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 थी, तो इस जीरो को हमने ले लिया है, तो 1 2 3 4 5 10 की पावर 5 प्लस इस जीरो को लिया तो 10 की पावर 4, फिर 7 को लिया तो 10 की पावर 3, फिर 1 को लिया तो 10 की पावर कितनी बची 2, फिर 8 को लिया तो एक 10 बचा, और फिर प्लस 5 एज इट इज लिखना है हमको। ऐसे ये लिखना है 5 इंटू 10 की पावर कितनी आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 10 की पावर 6 प्लस 8 इंटू 10 की पावर 5 प्लस 0 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 7 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 9 इंटू 10 की पावर कितनी 1 और 4 प्लस 4। इस तरह से हमको एक्सपेंड करके लिखना था इसको। यहां से हम देखें 5 इंटू 10 की पावर कितनी 1 2 3 4 4 प्लस 0 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी, इस जीरो के बाद 3 डिजिट है तो 3 प्लस 0 इंटू 10 की पावर कितनी 2 इंटू 7 इंटू 10 की पावर 10 1 इंटू 4। इस तरह से हमको इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है। अच्छा, एक्सपेंडेड फॉर्म यदि दी हो तो उसको इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। देखिए किस तरह से, अगला क्वेश्चन में वही है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या दिया, राइट द नंबर न्यूमरल हुज एक्सपेंडेड फॉर्म इज गिवन। इनको सिंपल फॉर्म में लिखना है हमको। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में हमने यूनिट डिजिट जो था उसको सिंपल लिखा था, इसमें 10 की पावर 0 लिखा है, तो 10 की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 होता है। 10 की पावर 0 का मतलब 1 यदि लिखे तो भी ठीक है, नहीं लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 10 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, और लास्ट में जैसे 10 लिखा है तो 10 लिखना है हमको, है ना। इस तरह से हमको दे रखा है। तो यहां से हम देखें तो ये इसमें क्या दे रखा है 10, 8 इंटू 10 की पावर 0, ये 8 है, 8 इंटू 10 की पावर 0। तो इसकी सिंपल फॉर्म यदि हम लिखेंगे, देखिए किस तरह से लिखेंगे। ये 6 है, 10 की पावर 4 है तो 6 को लिखा हमने, फिर 3 को लिखा, फिर 0 को लिखा, फिर 7 को लिखा, फिर 8 को लिखा। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर हमारे पास हुआ है। 6 इंटू 10 की पावर 4 हमने लिखा था, तो 6 के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4 10 की पावर 4, 3 इंटू 10 की पावर 3, 3 इंटू 10 की पावर 3, 0 इंटू 10 की पावर 2, 7 इंटू 10 की पावर 1, 8 इंटू 10 की पावर 0। इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसको देखें क्या है 9 10 की पावर 6 है, फिर 7 10 की पावर 5 है, फिर 0, फिर 3, फिर 4, फिर 6 और फिर 2। इस तरह से हमको सिंपल फॉर्म में लिखना है। ये क्या है 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर 9 और फिर 6। इस तरह से ये एक्सपेंडेड फॉर्म से हमने न्यूमरल फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके लिख दिया। इसको यदि हमसे कहते हैं कि इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखो, तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हम ये लिख देते, इसको बोलते थे इसका ये लिख देते, इसका बोलते थे ये हम ये लिख देते। तो इस तरह से हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक्सपोनेंट पार्ट आपका ये जो चैप्टर था वो खत्म होता है। इसके बाद न्यू चैप्टर के साथ, न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं। ओके, और इनको बहुत अच्छे से करके देखना है क्वेश्चन। ओके, बाय।